आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, महामृत यूनिवर्सिटी की दूसरी पाठशाला द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य और पोषण प्रसाद संबंधित मनुष्य को मार्गदर्शन, इस विषय पर आगे बात करूं इससे पहले एक प्रार्थना। तरपत बीते तुम बिन ये रहना, कब मानोगे प्रभु मेरा कहना। रात और दिन का ये दुख सहना, दो नैनों से आंसू यू बहना। गर्व लगावो के अब नाही चैना, गर्व लगावो के अब नाही चैना। तरपत बीते तुम बिन ये रहना, कब मानोगे प्रभु मेरा कहना। रात और दिन का ये दुख सहना, दो नैनों से आंसू यूं बहना।
गरवा लगावो कि अब नाही चैना, तरपत बीते तुम बिन ये रहना। प्रीत ने कैसी ये अग्न लगाई, प्रीत ने कैसी ये अग्न लगाई, बढ़ती जाए वो अग्न लगाई। प्रीत ने कैसी ये अग्न लगाई, बढ़ती जाए वो अग्न लगाई। उनके संग संग अब तो रहना, गरवा लगावो कि अब नाही चैना, गरवा लगावो कि अब नाही चैना। तरपत बीते तुम बिन ये रहना, कब मानोगे प्रभु मेरा कहना। रात और दिन का ये दुख सहना, दो नैनों से आंसू यूं बहना। गरवा लगावो कि अब नाही चैना, गरवा लगावो कि अब नाही चैना। तरपत बीते तुम बिन ये रहना। जब से पिया तो से नैना लगाई, जब से पिया तो से नैना लगाई। मेरे मन में तोरी छवि समाई, जब से पिया तो से नैना मिलाई। मेरे मन में तेरी छवि समाई, करती रहती हूं मैं तेरी कल्पना। गरवा लगावो कि अब नाही चैना, गरवा लगावो कि अब नाही चैना। तरपत बीते तुम बिन ये रहना, कब मानोगे प्रभु मेरा कहना। रात और दिन का ये दुख सहना, दो नैनों से आंसू यूं बहना। गरवा लगावो कि अब नाही चैना, तरपत बीते तुम बिन ये रहना। तो मैं गा सका, ऐसा जरूरी नहीं कि लता मंगेशकर ही गाए। राग का नाम कलावती और फिल्म अच्छा है, नाम बोलने में भी मजा आए ऐसा है और सुनने में भी मजा आए। जाग उठा इंसान, हम बात ही उसकी करते, जगाना ही है मनुष्य को, ये सोने की जगह ही नहीं, मृत्यु लोक है। तो मैं ले जा रहा हूं तुम्हें जो संदेश है द स्कूल ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित जो मार्गदर्शन है मनुष्य को, उसमें मैं बात कर रहा था तुमसे मसूड़ों, पेड़ा। मसूड़ो अच्छा शब्द नहीं, इससे तो गम्स अच्छा है, गम्स ठीक है, चलो कोई अच्छा शब्द नहीं मिलेगा तो हम बदल देंगे, लेकिन अभी मसूड़ो या पेढ़ा जो दांत को पकड़े हुए है और दांत का स्वास्थ्य, इस विषय पर मैं आपसे बात कर रहा था। आगे ले जा रहा हूं। पहले तो मैं फिर से याद करवा दूं, हमारे दांत इसलिए बिगड़ते हैं कि जो मसूड़े हैं, हम जो भोजन लेते हैं उसके कण वो चले जाते हैं मसूड़ों के अंदर। सारे मसूड़े और दांत का जो आप अंदर की रचना देखो तो इसमें छोटी सी ब्लड कैपिलरी है, रुधिर वाहिनी भी है और चेता तंत्र की छोटी सी चेताएं भी है। पूरे दांत में वो फैला हुआ है
उसका जाल फैला हुआ है। जब हम खाते हैं और उसका स्वाद आता है तो उसका कारण है कि जब हम खाते हैं तो प्रेशर आता है, दांत में प्रेशर आता है, मसूड़ों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है मसूड़ों के अंदर। और जब हम दांत से जो कौर है, जो कोड़िया है, जो भोजन का हम लेते हैं भीतर, उसको चबाते हैं, छोटा छोटा कौर होता है उसमें वो रुधिर वाहिनियों के साथ उसका जो रुधिर होता है उसमें उसका रस एक होता है, तब हमें स्वाद आता है। जब हमारे लाड़ से, लाड़ ग्रंथियों से जो लाड़ झरती है खुराक में खाली स्वाद नहीं है, सारे स्वाद हमारे भीतर है। समझने जैसी बात है, सारी स्वाद ग्रंथियों में ग्रंथियों के अंदर स्वाद है, हमारे भीतर स्वाद, बाहर कुछ भी नहीं। हमारे भीतर जो स्वाद है उसको लेते 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 हम बाहर का स्वाद बनाते, लेकिन असल में सब स्वाद अंदर है। जैसे जैसे तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर स्थिर होने लगती है, तुम बिना भोजन भी स्वाद ले सकते हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो, सबसे बड़ी शक्ति आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, उदारता, प्रेम, करुणा, निर्भयता, श्रद्धा, विश्वास, ये कोई भी अनुभव, ये जीवन की सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति का संपर्क। इसका जब संपर्क होता है एक क्षण के लिए भी, तो ये सारे स्वाद जो बाहर से हम ले रहे हैं फीके हो जाते। जो हम भूल करते हैं वो करते ही यही है कि जब हम भोजन लेते हैं, भोजन में हमारा ध्यान ही नहीं, हम कहीं और किसी से बात कर रहे हैं, किसी और में उलझे हुए हैं। मैं प्रसाद का मार्गदर्शन जब समझाऊंगा तब इसमें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं हूं दांत और मसूड़ों पर। तो हमारे दांत इसलिए खराब हो जाते कि जो पार्टिकल्स हमारे भीतर बनते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो दांत में रहने नहीं चाहिए, कोई भी पार्टिकल्स दांत के अंदर नहीं रहना चाहिए या गम्स के अंदर रहना चाहिए नहीं, वो निकल जाना चाहिए। अगर गम्स के अंदर वो पड़ा रहे और तुम आराम करो, समझ लो रात का तुमने आराम किया या दोपहर का आराम किया और वो गम्स के अंदर पड़ा, तो वो सड़ेगा अंदर, वो पार्टिकल सड़ेगा। और जितने भी चिकने पदार्थ है, चिकने पदार्थ, जैसे आजकल जो लोग खा रहे सूखे पदार्थ, चिकने पदार्थ, सूखे पदार्थ में आता है ममरा की भेड़, चेवड़ा, ये तुम्हारा नाश्ता। मैं तुम्हें कहता हूं अगर तुम्हें चेवड़ा और रोटी सब्जी दिया जाए, तुम रोटी सब्जी को अडोगे ही नहीं, तुम पहले चेवड़ा खाओगे। आइसक्रीम और खाना है, तुम खाने को नहीं छूओगे, तुम आइसक्रीम पहले खाओगे। कैडबरी और रोटी सब्जी है, तुम कैडबरी पहले खा जाओगे। और काजू के दारू की तो बात ही क्या। लेकिन जो हम भूल करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स, इसमें मैं फिर से कहता हूं, जैसे कि चॉकलेट है, कैडबरी है, चीज है, माखन है, जिस चिकना पदार्थ है, चिकना पदार्थ, इसके जो पार्टिकल्स है वो ऐसे पार्टिकल्स है जिसे कहते हैं सेमी सॉलिड पार्टिकल्स, ना तो सॉलिड है ना वो प्रवाही है। ऐसे पार्टिकल्स अंदर जमा हो जाते, गम्स के अंदर जमा हो जाते, या दो दांत के बीच जगह है, दांत के अंदर भी कैविटी है, गुफा जैसा भाग है जहां से ब्लड कैपिलरी भीतर से प्रविष्ट होती है दांत में, वहां गुफा जैसा भाग है, उसमें पार्टिकल फंस जाते। और तुम भोजन के बाद तुम कोगड़ा करते हो, थोड़ा धड़ 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 ऐसे किया कोगड़ा, फिर तुम ऊपर से रसीला मुखवास खाती, और मुखवास के बाद कोई दांत साफ करता है। पान खा के कभी कोई कोगड़ा करता है, तो फिर पान खाना ही क्यों था। सुपारी खा के हम सो जाते। सुपारी, जब मैंने ऐसे लोग देखे कि हम उसे उठाए तो जो बची हुई सुपारी है वो जागने के बाद शुरू करते। पार्ट 1 पूरा, पार्ट 1 सोने से पहले था। सोना मतलब इंटरवल, जैसा तुम उसे जगाओ इंटरवल के बाद फिल्म शुरू होती है, वो खाना चबाते। मैं कहता हूं क्या है कि सुपारी अंदर पड़ी थी। तो ये जो पदार्थ है दांत बिगाड़ते, सुपारी दांत बिगाड़ती है। ब्लड जो आता है तुम्हें मसूड़ों में से, जो ब्लड आता है वहां से मसूड़े खराब होने शुरू होते हैं। अगर तुम ठीक से समझ लो दांत का स्वास्थ्य, मसूड़े खराब हो ही नहीं सकते। दांत अकबंद, कुत्तों के दांत अकबंद रहते तो हम तो मनुष्य हैं। मेरे पड़ गए लेकिन किसी को बताना मत, लेकिन उसमें से मैंने ज्ञान प्राप्त कर ली। मैं तुम्हें ऐसी अवस्था देना चाहता हूं कि तुम दांत समझ लो कि गिरेंगे ही नहीं। अगर ठीक से तुमने दांत को, स्वास्थ्य को जाना तो गिरेंगे ही नहीं, और जब गिरेंगे तो कोई दुख भी नहीं होगा
कि चलो ये मेरा दांत गिर गया तो मैं एक बकरी का और दांत नखवा नहीं हो। मैं शारदामणि को सुना नहीं रहा, ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, मैं तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं छीनूंगा। तो आप ऐसा मत डरो कि मैं तुम्हारे पर कमेंट कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। तुम्हें अगर दांत डलवाने में कोई दिक्कत नहीं है तो प्रेम से डलवाओ, शेर के डलवाओ, बकरी के जिसके भी अवेलेबल, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि अगर ठीक से तुमने जाना तो तुम्हारे बच्चों के स्वास्थ्य दांत का तुम बचा सकते हो। तुम्हारे जो पैसे डेंटिस्ट के पास जा रहे वो तुम गुरु के चरण में डाल सकते हो, उसका कुछ हम योग में उपयोग कर सकते हैं, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए उपयोग कर। आज जो धन है मनुष्य का, ठीक से समझो, बीमारी के पीछे जा रहा है। तुम दवाई की दुकानें देखो कितनी खुलती जा रही है, खुलती जा रही, मेडिकल कॉलेज बढ़ती जा रही है, डिस्पेंसरी बढ़ती जा रही है, दवाखाने बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य का ज्ञान घटता जा रहा है। स्वास्थ्य का कोई ज्ञान ही नहीं कि दांत किस तरह से संभाले जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं कि दांत किस तरह से संभाले जाते हैं। तो ये ठीक से समझना है कि दांत ऐसे बिगड़ नहीं सकते, और दांत बहुत बड़ी अमूल्य चीज है। दांत का अगर तुमने ठीक से उपयोग किया तो इस अवस्था को तुम प्राप्त हो सकते हो कि दांत गिरे उससे पहले तुम शरीर से मुक्त हो जा सकते हो, कि तुम्हें स्वाद में वो रस रहेगा ही नहीं, और ना तो वो डर रहेगा कि सारे दांत निकल गए तो फिर ऐसा हो जाएगा तो फिर कौन देखेगा। नहीं रहेगा डर। मैं मेरे पर से कहता हूं कि मेरा दांत निकला, कोई डर ना, अच्छा लगा उस दांत ने जो मुझे पीड़ा दी है और मैंने जो पीड़ा झेली है, ये जो ज्ञान मैं तुम्हें बता रहा हूं वो एक दांत के कारण। तो मुझे लगता है एक दांत जो इतना ज्ञान दे सकता है, तो अभी तो 31 दांत और। तो जो हम भूल करते हैं वो ये करते हैं कि हम ऐसे ही पदार्थ खाते हैं जो दांत के लिए संपूर्ण नुकसानकारक है। कैडबरी है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है जो बहुत ठंडा या बहुत गर्म है, चाय है, गर्म चाय डायरेक्ट डाल रहे हो आप, डायरेक्ट इतनी गर्म चाय या इतना ठंडा आइसक्रीम। जो मसूड़े है वो एक तरह की रबर है। तुम जरा रबर को गर्म पानी में भिगो के देखना क्या होता है, रबर का शेप बिगड़ जाता है, फिर उसकी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं रहती, रबर की चली जाती है स्ट्रेचेबिलिटी, जो उसकी स्थिति स्थापकता है रबर की तुम खींचो और छोड़ दो तो अपना रूप वो फिर से धारण कर लेती है, ऐसी स्थिति स्थापकता है। गम्स की भी वो चली जाती है, डेड हो जाता है। तुम्हारे जो गम्स है वो पकड़ नहीं सकता दांत को, तो दांत ऐसी उम्र में गिर जाते कि नहीं गिरना चाहिए, ऐसी उम्र में गिर जाते। उसका कारण है कि जो जरूरी है दांत के लिए, जरूरी है कच्चा फ्रूट या कच्ची चीज, जैसे कि चौड़ी का सब्जी भी बनाओ लेकिन चौड़ी ऐसे भी खाओ, जो ऐसे ही डायरेक्ट खाया जा सकता है, ऐसे पदार्थ हम खाते ही नहीं। उसका कारण है, समझ लो कि आप एप्पल खा रहे हो और एप्पल जूस तो कभी पीना ही नहीं जब तक दांत है तुम्हारे, और दांत के बाद पेढ़ा भी इतना मजबूत देखे मैंने लोगों के, दांत निकल गए तो क्या है, पेढ़े से चबा लेते हैं, ऐसे देखे मैंने। इतने बहादुर लोग, जरूर नहीं है दांत की, हाँ पेढ़े से भी तुम चबा सकते हो। फ्रूट जूस तो मजबूरी समझो, बिल्कुल अवैज्ञानिक, कि जब तक तुम्हारे पास दांत है, मसूड़े है, तुम फ्रूट जूस पियो ही मत, कुछ नहीं मिलेगा फ्रूट जूस में, खाली शुगर डालोगे शरीर में, और बाजारू जूस उसमें तो सेक्रिन और खांड डालते हैं। तुम देखो जरा, ऐसे जूस तुम पी रहे हो, बाहर तुम जाते हो खरीदी करने के लिए, फिर पूछते हैं क्या खाया, तो बताते हमने ऐसा वैसा नहीं खाया, पानी पूरी तो एक प्लेट ही खाई, उसके साथ हमने मैंगो जूस पिया। गलत, खराब किया। मैंगो जूस में कुछ नहीं होता, तुम जो मैंगो जूस पीते हो उसमें कुछ नहीं हो। कोई होटल वाला को क्या रस होगा कि तुम्हारा स्वास्थ्य बना रहे, वो थोड़ा गुरु है कि तुम मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तुम्हें समझना है, जब तक सन्यासी नहीं सुधरेगा, हम अंग्रेज के जमाने के सन्यासी है, हम नहीं सुधरेंगे। जब तक सन्यासी नहीं सुधरेगा, मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि ज्ञान क्या है। अज्ञान की ओर जा रहा है मनुष्य, होटलों का स्टैंडर्ड ऊपर चला जाएगा। तुम फ्रूट जूस नहीं पियोगे, अगर तुम थक गए हो डायरेक्ट एप्पल ले लो। अरे तुम लेटेस्ट जमाने में इतना क्या संकोच करते हो, चलते जाओ। तुम्हें चॉकलेट चबाने में तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुंह में
चिगम चबाते जाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो तुम्हें एप्पल चबाते चबाते मार्केट में जाओ, उसमें क्या शर्म है? इससे दोनों से तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा, शरीर का भी ब्लड कैपिलरी भी साफ हो जाएगी और दांत भी, दांत तो अति सुंदर, हंसे की ब्राउन दांत नहीं दिखेंगे, चाहे तुमने तंबाकू क्यों न खाया, लाल दांत नहीं दिखेंगे, चाहे गुटखा क्यों न खाया, गुटखा जरूर खाओ लेकिन साथ में एप्पल भी खाओ, खाली गुटखा नहीं, साथ में एप्पल खाओ, मौसम्बी खाओ, तुम्हारे दांत चमकेंगे। दांत चमकाने के लिए कोई क्लोजअप की जरूरत नहीं है, तुम मौसम्बी खाओ, एप्पल खाओ। उसका कारण है ये जो फ्रूट है उसे सात्विक भोजन कहा गया। सात्विक भोजन का अर्थ है वो शरीर से शक्ति लेगा ही नहीं, उसे कोई शक्ति की जरूरत नहीं। फ्रूट आगे जाके महात्मा बनेगा क्योंकि वो कुछ नहीं लेता, वो तुम्हारे भीतर जाता है और तुम्हें देता है, शक्ति देता है। जो शक्ति देता है, जो भोजन तुम्हें शक्ति देता है और शरीर से कुछ भी लेता नहीं, उसे कहा जाता है सात्विक भोजन। तुम पानी पूरी खा जाओ तो वह कहा जाता है तामसी भोजन या राजसी भोजन, शरीर से शक्ति ले लेता है, देता कुछ भी नहीं। राजा थोड़ा देगा तुम्हें, राजा होगा वो भी लूट लेगा तुमसे। तो सात्विक उसे कहा जाता है जो शरीर को शक्ति दे। और अभी मैं बात कर रहा हूं दांत की, मसूड़ों की। तो फ्रूट है, तुम डायरेक्ट चबाओ। इसका कारण है कि फ्रूट के साथ ऑक्सीजन जाता है अंदर, फ्रूट के पार्टिकल्स के साथ ऑक्सीजन चला जाता है अंदर, दांत के अंदर, मसूड़ों के अंदर ऑक्सीजन जाता है। और भीतर जितनी भी ऐसे कण है जो अंदर पड़े हुए कण है, तुम्हारे दांत भीतर से सड़ रहे, अभी तुम्हें पता नहीं चला लेकिन भीतर से सड़ रहे हैं, ऐसे कणों को निकाल देगा क्योंकि ऑक्सीजन है तो उसके साथ वो जल जाएगा। ऑक्सीजन कंटेंट होने के कारण वो जल जाएगा। और जब तुम फ्रूट खाते हो, कच्ची सब्जी चबाते हो, टिंडोड़ा का खाली सब्जी मत बना डालो, टिंडोड़ा ऐसे भी दो, दो टिंडोड़ा ऐसे भी खाओ, एक टिंडोड़ा ऐसे भी खाओ। ऐसा जरूरी नहीं कि चलो मौसम्बी और नारंगी और एप्पल नहीं मिला तो हमारे दांत सड़ जाएंगे, कोई नहीं सड़ेंगे। जो अवेलेबल कच्चा फ्रूट है, कच्ची चीज है, जो भी अवेलेबल, मतलब शाकाहारी शाकाहारी चीजें है, जैसे कि काकड़ी है, काकड़ी को छोटे 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 पीस मत करो। 5 स्टार होटलों को भी पता नहीं कि किस तरह से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रखा जाता है। काकड़ी ऐसे नहीं खाई जाती, काकड़ी पूरी दे दो, अगर एक एक काकड़ी है तो पूरी दे दो। टमाटर है, काटो मत, डायरेक्ट एक एक टमाटर दे दो खाने के लिए, डायरेक्ट चबाओ। टमाटर खाना ही है। कुछ कच्ची चीज जरूरी है, दांत के स्वास्थ्य के लिए कच्ची चीज जरूरी है। कुछ न मिला तो हमारे पास लीमड़ा तो है। सुबह में उठ के आंख न खुलती हो, लीमड़ा पहले डाल दो अंदर, उसको पानी से धोकर 10 बार, पांदड़ा वाली एक डाली है, छोटी सी डाली, उसे डाली के साथ डाल दो अंदर, चबाओ, चबाते रहो जब तक कड़वा स्वाद है, छोड़ो ही मत उसे, अंदर उगारो ही मत। कड़वा स्वाद को घुमाओ ग्राइंडर की तरह अंदर, पूरा पूरा मुंह कड़वा करो ताकि वो कड़वाहट पूरे चेता तंत्र में फैलेगी, पूरे चेता तंत्र में। चेता तंत्र में जितने भी विषाक्त द्रव्य है कड़वाहट सहन नहीं कर पाएंगे। जो भी बैक्टीरिया है, जो बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है, वो कड़वाहट में जी नहीं सकेंगे। जो नीम की कड़वाहट है, सुबह में कुछ भी न मिला तो नीम तो है ही, नीम को बोना है। नीम, पिपड़ा, वड़, ये मनुष्य को बोते जाना है। मनुष्य न बोए तो चलेगा। सन्यासी जो लेता है, जो माला पहनता है और जो माला में चगदा डालता है, उसे 4-4 वड़ तो एटलीस्ट बोना है, 4 लीमड़ा बोना है प्रति साल, 4 पिपड़ा बोना है। ये सारे ऊंचे वृक्ष है। तो जो नीम है, नीम की खाली छाया, नीम तुम चबाओ तो बात ही अलग है। जिसने जाना उसने जाना कि नीम की खाली छाया में तुम बैठो घंटा, तुम ध्यान लगाओ, तुम्हारा पद्मासन ठीक हो जाए, 1 घंटे का तुम अभ्यास करो। नीम के पेड़ के नीचे जहां छांव उसकी बनती है, उसके नीचे बैठ जाओ थोड़ी देर। या तुम सुबह में जाग जाओ, थोड़ी देर नीम के पेड़ के नीचे चले जाओ। तो जिसने जाना उसने जाना कि नीम के पेड़ की खाली छाया है, वो भी स्वास्थ्यप्रद है। स्किन का रोग निकल जाता है। कोई भी रोग तुम्हारे भीतर, रोग जब प्रविष्ट होता है तो तुम्हारी ओरा, जो बाहर का चक्र है, प्रकाश का चक्र, तुम्हारे शरीर से एक सूक्ष्म प्रकाश निकलता है, वो बदलता जाता है।
जब बीमारी तुम्हारे भीतर चालू होती है तो तुम्हारे आसपास एक चक्र है प्रकाश का, वो बदल जाता है। लेकिन तुम नीम के वृक्ष के नीचे हो तो नीम का वृक्ष की जो ओरा है वो तुम्हारी आत्मिक ओरा से मिलती है, तो वो नष्ट कर देती है। जो इस तरह के जो जीवाणु है भीतर वो भी नष्ट हो जाते। समझ लो कि नीम के पेड़ के नीचे जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो वो अलग ही होता है, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है नीम के पेड़ के नीचे। पीपल का पेड़ है, ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा ले सकते हो, ज्यादा शुद्ध ऑक्सीजन तुम्हें मिल सकता है मनुष्य को। इस बात से ऐसे ही कृष्ण नहीं कहते कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, उसकी बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। मैं ऐसा कहता हूं कि समझ लो कि तुम लीमड़ा, पीपड़ा, वड़ इस पृथ्वी से मिटा दो, एनलाइटनमेंट शक्य नहीं। जो उच्च कोटि के प्राणी है उसमें जी आगे नहीं जा सकता। तुम लीमड़ा, पीपड़ा और वड़ को मिटा दो इस पृथ्वी से, आध्यात्मिक विकास बंद हो जाएगा मनुष्य का। इतने ये इंपॉर्टेंट वृक्ष है, महत्व के वृक्ष है इसमें नीम। तो तुम सुबह में जिसे दांत की तकलीफ है, समझ लो कि मसूड़ों में से तुम्हें ब्लीडिंग चालू हो गया, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मसूड़े तुम्हारे विक हो गए, उसमें छेद हो गए, तुमने जो केयर न ली इसके कारण अंदर छेद हो गए। जो ब्लड कैपिलरी थी वो विक हो गई, तो तुम जैसा चबाओगे ब्लड कैपिलरी में से ब्लड आना नहीं चाहिए। जब तुम चबाते हो तो जो बाहर का रस है वो ब्लड कैपिलरी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब तुम्हारी दांत की ब्लड कैपिलरी वीक हो जाती है, तुम फ्रूट नहीं लेते हो, जो कच्ची सब्जी है वो चबाते नहीं, या इस तरह का नीम का प्रयोग तुम नहीं जानते हो, या बावड़ का दातन नहीं करते हो, या वड़ का दातन नहीं करते हो। तुम खाली ब्रश को इनफ मत मानो, ब्रश कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें कहता हूं ब्रश का जो हेल्थ के साथ संबंध है वो 1%, 99% तुम्हें गम्स अच्छे करने, गम्स ठीक करने। तो वड़ की जो वड़वाई इतनी ही मिल जाए तुम्हें, वड़ की वड़वाई इतनी खाली मिल जाए, उसे खाली पानी में ठीक से साफ कर लो और फिर उसे चबाओ, तो चबाने से तुम्हारे गम्स मजबूत होंगे। और जो ब्रश है वो तो खाली बाहर का पोता है, पोंछा, कि भीतर जो पार्टिकल्स भर गए हैं। और ब्रश ऐसे तो करना ही नहीं है, ब्रश इस तरह से जाना ही नहीं चाहिए। ब्रश नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे के दांत है तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, खाली पार्टिकल्स को बाहर निकलना है। ब्रश का इतना काम है कि जो पार्टिकल्स अंदर रह गए उसे बाहर निकालना है, आगे से भी पीछे से भी। दांत को आगे से भी साफ करना है और पीछे से भी, और एकदम माइल्ड ब्रश करना है। कोई तुम्हारा ब्रश घिसने से तुम्हारे दांत चमकेंगे नहीं। दांत की जो चमक है वो भीतर का स्वास्थ्य दिखाती है कि तुम्हारे भीतर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है। तुम्हारे भीतर ऑक्सीजन कंटेंट ठीक नहीं, गम्स में दांत पीले होते जाएंगे, छारी बाजेगी, दांत पर छारी बाजेगी, ये दिखाते हैं कि तुम्हारे भीतर ऑक्सीजन कंटेंट ठीक नहीं है। तुम्हारे मुंह से दुर्गंध आएगी, तो ये दिखा रहा है कि ऑक्सीजन कंटेंट ठीक नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए कच्ची जो सब्जी है, जो कच्चा खाया जा सकता है, टिंडोड़ा है, 2 टिंडोड़े से आप दांत का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो, 1 काकड़ी से आप दांत का स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हो। चलो तुम्हें एप्पल न मिला कोई बात नहीं, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। और भोजन के बाद ठीक से गार्गलिंग करना है, ठीक से गर्र कोगड़ा, गार्गलिंग मतलब गर्र कोगड़ा, ये ठीक से करना है। चाहे तुम चाय पियो, मुंह ऐसे ही छोड़ो मत मुंह को, लेकिन गर्म चाय पीने के बाद तुरंत कोगड़ा नहीं करना है। 5-7 मिनट किसी से बात कर लो, लेकिन दूर से बात करना, क्योंकि चाय पीने के बाद मुंह में से दुर्गंध आती, तो उसे भी सताना नहीं। किसी जी को सताओगे तो नारद बैठा ही है स्वर्ग में चोपड़ा लेके कि हाँ इसने इसको सताया, मुंह से दुर्गंध आती थी और नजीक से बात की, चलो पाप लिखो। लेकिन 5 मिनट के बाद कोगड़ा कर ही लेना है, और गार्गलिंग कोगड़ा भी करना है, और ये अंगुली को दांत में ले जाकर थोड़ा घिसना है, तो चाय के पार्टिकल्स दांत के ऊपर न रह जाए और तुम्हारे दांत सफेद रंग के चमके, सोना जैसे नहीं लगने चाहिए दांत। मैं मेरी बात करूं, मैंने जो प्रयोग किया मेरे दांत पर, एक समय ऐसा आया मैंने कहां से ज्ञान प्राप्त किया, वो उसका मैं तुम्हें रहस्य बताता हूं, किस तरह से काम करना है। शरीर को छोड़ना नहीं है। शरीर जगत में जो सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट है, हमें बिना रुपयों के मिल गया है, और उसका कोना कोना जानना है, शरीर का एक एक कोना जानना है। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं, बहुत रहस्यमय चीज है शरीर, और शरीर के साथ इस तरह से काम करना है कि तुम शरीर को जान सको।
मैं तुम्हें मेरी बात कहूं, एक समय मेरा ऐसा आया कि मेरे दांत में से सीवियर ब्लीडिंग हो, सीवियर ब्लीडिंग। अब उस समय मैं पूना में था, एक प्रयोग, मैं स्मितु शशि के घर था, एक प्रयोग ले रहा था, इसलिए मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रहा था कि मैं एक प्रयोग ऐसा करवा रहा था सबको, जिसमें मैं एक डाइट का इस तरह का मॉर्निंग का प्रयोग था, जिसमें गूंद, तड़ा हुआ गूंद जो जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, तड़ा हुआ गूंद, उसमें बादाम और शक्कर, इस तरह का सुबह में एक नाश्ता में बता रहा था और उस पर मैं प्रयोग करवा रहा था। मैं खुद भी इसमें था। अब मेरा ब्लीडिंग एकदम सीवियर हो गया, इतना सीवियर हो गया मैं तुम्हें कहूं कि उसका असर मेरे पूरी हड्डी जो थी, पूरी हड्डी, पूरे शरीर की पूरी हड्डियां, वो ऐसा लगे जैसे अंदर से कोई हथौड़ा खिल्ली बिठाता हो, न सारी नर्व्स में इतनी पीड़ा हो, ये इतने तक फैल गया मेरे अंदर। मैं तुम्हें बताता हूं किस तरह से तुम्हें पता चल सकता है कि तुम्हारे शरीर के लिए क्या जरूरी है। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि अंतर्दर्शन में 3 बात का दर्शन करना सीखो: विचार, भाव और शरीर की संवेदना, और पीड़ा को हाथ में से जाने नहीं देना है। पेन, डिस्कंफर्ट, अनइजीनेस, जैसा तुम पर्दा खोलोगे कि परमात्मा वहां हाजिर है, उसे छोड़ना मत। ये त्रिशूल को छोड़ना ही नहीं। तो मैं पेन का दर्शन करता था कि क्या हो, और मैं सब सेशन भी लेता था, जैसे कि रात्रि का जागरण में बताता था कि किस तरह से रात्रि के जागरण में प्रवेश करना है, इस तरह के सेशन भी लेता था और ये प्रयोग भी करवा रहा था उस समय। फिर हम मॉर्निंग वॉक में जाते थे, तो मुझे चलते चलते एक वृक्ष ऐसा मिल गया कि नीम का वृक्ष, वड़ का वृक्ष था, वड़ का। तो वड़ के वृक्ष से मैं मुझे लगा, जैसे मैं वड़ के वृक्ष में नीचे से मैं निकला, मुझे लगा कि ये मुझे हेल्प कर सकता है। पता चल गया भीतर से कि ये मुझे हेल्प कर सकता है। तो मैंने तो वहां ही एक छोटी सी डाढ़ खी थी, मैंने मुंह में डाल दी। सबने कहा कि अब ये तो साफ करनी है, मैंने फिर भी डाल ही दी मुंह में कि ना चलो इससे स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, यहां से शुरू कर दे, दांत का स्वास्थ्य शुरू कर दे, इस पर काम करना शुरू कर दे। शरीर को ऐसे छोड़ना ही नहीं, समझ लो, शरीर को छोड़ना है तो किस तरह से छोड़ना है। लोग क्या करते हैं, मर जाने के बाद लिखवाते कि हमारा शरीर मेडिकल कॉलेज में दे देना, मैं तुम्हें और ज्ञान देता हूं। ये कोई ज्ञान है ही नहीं। मर गया आदमी, उसमें काट काट के क्या मिलेगा, रोग का, और इतने रोग है, 1000 रोग और बढ़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जो काम करना है जीवंत शरीर पर, अपने शरीर पर ही काम करो। मैं तुम्हें ऐसा रास्ता दिखाता, और हम ऐसा ब्रांच खोल रहे हैं, स्वास्थ्य का मंदिर। तुम जीते जी अपना शरीर अर्पण करो, जाहिर करो कि मैं जीते जी मेरा शरीर योग का जो मंदिर है उसे अर्पण कर रहा हूं, मरने के बाद नहीं, जीते जी। और जीते ही जी जानो शरीर को। क्यों तुम लास्ट तक इतना पकड़े रहे हो शरीर को? इसलिए कि तुम जब तक जीते हो तुम शरीर को जानते ही नहीं, शरीर के आसपास फिरते हो, लेकिन शरीर में कभी आए ही नहीं तुम। इसलिए तुम्हें शरीर का इतना क्रेज रहता है। मरने के बाद भी हम कहते कि शायद ये गया नरक में और घूमेगा इसकी आत्मा, लास्ट तक हम घूमते, लास्ट तक। तो ये गलत है, जीवन का ढंग ठीक नहीं है। जो दिन है पूरा हाथ में वो हम गंवा देते, इसलिए हमें लगता है अभी थोड़ा जी लूं, अभी थोड़ा जी लूं, और कभी जीवन आता ही नहीं हाथ में, चला जाता है, क्योंकि हमारी पोस्टपोन करने की टेव हो गई, आदत। हमें आदत हो गई कि पूरा पहले कमा ले बाद में जिएंगे। जीने का तुम्हारी कमाई के साथ न लेना न देना, तुम जीने का ढंग सीखो। अब जो रुपया कमाओ, तुमने अगर जीने का ढंग तुम्हें आया नहीं, अब जो रुपयों का कोई अर्थ नहीं, तुम्हारे पर बर्डन हो जाएगा और तुम उसकी कब्र में चले जाओगे, गर्क हो जाएगा तुम्हारा शरीर, कुछ नहीं मिलेगा। तुम जीवन जीने का ढंग सीखो। शरीर को किस तरह से शरीर का मजा लेना है, शरीर का स्वास्थ्य किस तरह से पीना है, उसको समझना है, उसका स्वाद लेना है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो मैंने तो चालू कर दिया, लेकिन वो सही नहीं था। क्योंकि मैं तुम्हें एक बताऊं, जो हार्ड चीज है, जैसे कि सुपारी सही नहीं, दांत के लिए ब्लीडिंग बढ़ा देती है। जो मैंने वड़ की डाढ़ की चुनी थी वो स्ट्रांग थी, कड़क, तो कड़क डाढ़ की ठीक नहीं है। उसको पानी में, अगर मुझे उसका उपयोग करना है तो उसे पानी में भिगोना है। दातन अगर आप करो, दातन करना चाहो, बावड़ का दातन करते हो या आवड़ है, आवड़ का भी दातन किया जाता है, एक वनस्पति है। आवड़ है, बावड़ है,
या नीम है, वड़ है, इसका जो अगर हम दातण करते हैं तो उसको रात को पानी में भिगो देना है दातण को, ताकि सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इतनी हार्ड चीज दांत का जो मसूड़ा है उसके लिए ठीक नहीं है, दांत के लिए भी ठीक नहीं, इतनी हार्ड चीज। तो मैंने डायरेक्ट उससे शुरू की और मैंने 24 घंटे में मुझे पता चल गया। ऐसा नहीं, शरीर ऐसी चीज है, शरीर ऐसा इंडिकेटर है, वो तुम्हें बता देगा। अगर तुम ठीक से जानोगे, शरीर बता देगा कि ये मेरे लिए नहीं है ठीक, तुम ऐसा करो। शरीर मार्गदर्शन देता है तुम्हें। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि ये बात ठीक नहीं। तो मैंने एक तो दातण शुरू कर दिया और मुझे अच्छा लगने लगा कि ना, दातण के कारण फर्क आने लगा। और जैसा मैंने शुरू किया और एक दिन का मैंने गैप ले लिया उससे, जो मैं सेशन ले रहा था, और मैं देखता ही रहा कि क्या हो रहा है ब्लीडिंग में, मुझे पता चल गया कि दांत को क्या जरूरी है। वहां से मुझे ये बात हाथ में आ गई। मैंने उस समय जो प्रयोग किया वो किया एप्पल का, कि उस समय मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैं तुम्हें कहूं कि मैं कोलगेट भीतर डाल ही न सकूं। कोलगेट इतनी भी मैं लूं और मैं कोगड़ा करूं, खाली कोलगेट से कोगड़ा करूं, मेरा मुंह इतना सेंसिटिव हो गया, मुझे चांदे पड़ जाए अंदर, पूरा मुंह में सूजन आ जाए, अंदर लाल हो जाए, मैं पेस्ट डाल ही ना सकूं, ऐसी स्थिति हो गई। तो फिर मुझे, अगर सुबह में मैं जागूं तो भी मुझे एप्पल से दातण करना पड़े, इस तरह से, क्योंकि मेरे शरीर के लिए मैंने जाना, मेरे शरीर के लिए जो एप्पल की ऊपर की छाल है, उसका प्रोटीन है, वो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं। समझ लो कि मैंने वो एप्पल पूरा खा लिया, अंदर ले लिया, उसकी छाल अंदर चबा के ले ली, तो मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो जाएगी, डायरिया जैसा सेंसेशन शुरू हो जाता है पेट में, या जो डाइजेशन का रेट है बिगड़ जाता है। मेरे शरीर के लिए मैंने जाना, तो एप्पल मेरे लिए ऐसी बात थी कि उसको मैं अंदर नहीं निकाल सकता था। लेकिन एप्पल का मैंने दातण शुरू किया। किस तरह से? कि उसको रस ले लेना है, एप्पल का रस ले लेना है, एप्पल में देखना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल जो ये एग्रीकल्चर के प्रयोग हो रहे हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है, छाल के प्रोटीन कंटेंट बढ़ रहा है। तो जिसको एप्पल का जो प्रोटीन है वो डाइजेशन में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, गड़बड़ नहीं हो रही, वो डायरेक्ट खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबके आंत पर निर्भर है। लेकिन मैं उस समय पचा नहीं सकता था एप्पल को इस तरह से, तो मुझे क्या करना पड़ता था, एप्पल का रस ले लेना पड़ता था, और जो चबाया हुआ जो बाकी का भाग है वो मैं बाहर निकाल देता था। लेकिन मैंने देखा कि विदिन 24 आवर्स ब्लीडिंग बंद हो गया। खाली पहला ही प्रयोग, कि खाली मैंने एक सुबह 4 बजे, मुझे शरीर ने बता दिया, मैं 4 बजे मैंने बिस्तर छोड़ दिया, तो मुझे लगा कि मुझे एप्पल खा लेना है अभी, और एप्पल था रूम में, तो मैंने एप्पल चबा लिया। सुबह में 4 बजे मैंने एप्पल खाया। अर्पिता 2 बजे भोजन करती है, लेकिन अर्पिता जैसा मैंने प्रेत भोजन करती है अर्पिता, जिसमें गुलाब जामुन खाती है। आज भी जो उसे शारीरिक तकलीफ है उसका कारण है, कोई जवाबदार नहीं, वो खुद जवाबदार। 2 बजे उसने पूरी खाई है, बटेटा की सब्जी खाई, एमबीबीएस आरएमओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की आरएमओ, 1 लाख पगार, और रात को ये खाए, तो उसके कारण शरीर बिगड़ गया, पेट बिगड़ गया। लेकिन मैं रात को ऐसा नहीं खाता था, लेकिन खाना पड़ता था। तो एप्पल से विदिन 24 आवर्स मैंने देखा कि इतना सीवियर ब्लीडिंग जो मेरे मुंह से हो रहा था, ब्लीडिंग बंद हो गया। अब जैसा मैंने एप्पल लिया, शरीर बता देता है तुम्हें। मुझे रात को मौसम भी दिखी। वैसे तुम एक बात कहूं कि रात के भोजन में तुम्हें, रात का स्वप्न में तुम्हें भोजन दिखे, मैं एक दिखाता हूं, एक बात कहूं तुम्हें तो समझना, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, पेट गड़बड़ होने वाला है। कुछ भी पेट की स्वस्थता ठीक नहीं बता रही है, कुछ भी तुम्हारे शरीर के साथ जब गड़बड़ होने वाला होता है तो रात को भोजन भी दिखता है। तो उसको इतना ही समझना है कि आंत में कुछ खराबी है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं। दिन में अगर तुम 12 रोटी खा जाते हो तो उस दिन 6 खाने से चला लेना। एक टाइम में अगर तुम 5 रोटी खाते हो तो उस दिन 2.5 रोटी खाना और पेट ठीक कर लेना। मुझे रात को मौसम भी दिखा देता है, शरीर तुम्हें दिखा देता है। मैंने जब जब जाना मुझे ये दिखा कि दांत के स्वास्थ्य के लिए मौसम भी अच्छी है। मैंने कहां से जाना ये तुम्हें कहता हूं, और इसमें कुछ भी नहीं। मैं जो बताता हूं कि पीड़ा को छोड़ना नहीं है, पीड़ा का दर्शन छोड़ना नहीं है। सुबह में जब भी तुम जागो, रात का विश्राम हो जाए
तुम्हारी जितनी क्षमता है बैठने की, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितनी क्षमता, लेकिन शरीर को स्थिर करना है और दर्शन कर लेना है। किसका? विचार, भाव, शरीर की संवेदना। जब तक तुम उससे आगे न जा सको तब तक तुम्हें ये 3 दर्शन करते रहना है। और इसमें से बहुत पता चल जाता है आज के दिन में क्या घटने वाला है, कौन सी स्थिति आने वाली है। स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस में मैं तुम्हें डिटेल से बताऊंगा कि आज का दिन तुम जान सकते हो कैसी तकलीफ आ सकती है। कोई ज्योतिष को पूछने जाने की जरूरत नहीं, तुम सुबह में बैठना शुरू कर दो। जब भी तुम जागो, जरूरी इतना है कि जब तक तुम्हें आकाश मिले सोने को, तो पूरी रात तुम, और जो साधना के लिए जो लोग यहां आ रहे हैं, ठहर रहे हैं, और जिसे सोने के लिए आकाश मिल जाए वो आकाश के नीचे सोना शुरू करे। आकाश के नीचे तुम्हारे ग्रह के लिए कोई वींटियां पहनने की जरूरत नहीं। तारों के प्रकाश को छूने दो तुम्हारा शरीर, चंद्र के प्रकाश को छूने दो तुम्हारा शरीर, काली रात को छूने दो, काली रात में जो प्रकाश है उसे छूने दो तुम्हारा शरीर। तुम्हारा स्वास्थ्य अलग होता जाएगा धीरे धीरे। और सुबह में जब तुम्हारा निद्रा पूरी हो जाए और 180 डिग्री पर, तो पूरी रात बितानी ही नहीं। और जो लोग यहां आ रहे हैं, विश्वविद्यालय को समझ रहे हैं, यहां काम कर रहे हैं, उसे तो ये समझना है कि 4:30 बजे चक्की वेंकटेश सुप्रभातम शुरू करेगी, उससे पहले तुम्हारी निद्रा पूरी हो जानी चाहिए। ये ग्रेड अगर नहीं हो रही है तो जब वो बजता है तब भी उठ जाओ, जब भी वो बजे तब उठो, लेकिन उठ जाओ। उस आलस को महत्व नहीं देना है। जब वेंकटेश सुप्रभातम यहां बजे और फिर तुम्हें सोने का मन हो रहा है, गलत है। वो पेट में मड़ है, मड़ बन रहा है, अभी ब्लड विषाक्त है तुम्हारा, इसलिए आलस हो रहा है। तुम थोड़ा हलन चलन करोगे और थोड़ा खड़े रहकर ध्यान लगाओगे और फिर बैठ जाओगे तो तुम्हारे शरीर में से आलस चला जाएगा। तो शरीर तुम्हें दिखा देता है, मैं जो तुम्हें रास्ता दिखाता हूं, शरीर तुम्हें यह बता देता है कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है। तो जो प्राकृतिक भोजन है, शाकाहारी, मांसाहारी नहीं, शाकाहारी जो भोजन है मनुष्य के लिए, उसका ठीक उपयोग करना है। तुम्हें भोजन है तो भोजन में जो कच्ची सब्जी है उसे महत्व देना है। सब्जियां बनाना सीखना है, औरतों को सीखना है, या जो प्रसाद में रस ले रहे, पुरुष है, स्त्री है, जो भी रस ले रहे, उसको सीखना है कि पूरी सब्जी को गड़ा नहीं देना है, उसके फाइबर को पूरा डिजोल्व नहीं कर देना है, ऐसी सब्जी नहीं बनाना है। देखो कल ये जो सब्जी थी बहुत सुंदर बनी, परवड़ की जो सब्जी बनाई थी, बटाटा डालना ही नहीं उसमें। परवड़ में भी विटामिन सी होता है, उसकी जो छाल होती है उसमें भी विटामिन सी होता है। जहां भी तुम्हें थोड़ा सा भी खट्टा स्वाद लगे, वो सूक्ष्म रूप में होता है, बहुत उसका कंटेंट नहीं होता है, लेकिन होता है, वो मसूड़ों को हेल्प करता है। तो कल की जो सब्जी थी उसके फाइबर अच्छे थे। और मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता दिखाऊंगा प्रसाद में कि समझ लो कि हमारे पास भिंडी की सब्जी बना रहे। अब भिंडी की सब्जी से कोई पेट नहीं भरना है, तुम समझो। भिंडी की सब्जी एक औषध है, परवड़ है, परवड़ एक औषध है। तुम्हें पेट भरना है वो रोटी से भर लो, रोटी से भरो, दाल से भरो, लेकिन सब्जी को प्योर रखो। भिंडी है तो भिंडी को प्योर भिंडी ही बनाओ, चाहे इतनी ही आए, लेकिन ये तुम्हें हेल्प करेगी। इसके साथ दाल बढ़ा दो, या समझ लो कि तुम दूधी का जो रस बना रहे हो, उसका सूप बना रहे हो, ऐसा हेल्प लो। ऐसा कोई भी द्रव्य साथ में हो तो उसके साथ आप रोटी खा लो, लेकिन जो सब्जी है उसमें बटाटा डाल के उसको बिगाड़ना नहीं है। सब्जी को प्योर खाने की आदत डालो, यहां प्योर कि भिंडी है तो प्योर भिंडी खाओ। हर सब्जी है उसमें रोग प्रतिकारक शक्ति है, हर सब्जी में, हर सब्जी तुम्हें रोग प्रतिकारक शक्ति है, शरीर को उसको बढ़ाने में मदद करती है। दांत को तो मदद करती है, मसूड़ों को तो मदद करती है। सब्जी है, समझ लो कि भिंडी की सब्जी है, उसको ठीक से चबाना है। ये एक एक्सरसाइज है मसूड़ों के लिए, उससे तुम्हारे मसूड़े स्वस्थ हो सकते। और जो कच्ची चीज है उसको महत्व देना है। टमाटर है, काटना नहीं है, डायरेक्ट दे दो टमाटर। काकड़ी मिले, डायरेक्ट दे दो। ऐसी जो कच्ची चीज हाथ में आए डायरेक्ट दो और उसे डायरेक्ट खाने का प्रयत्न करो। भोजन इस तरह से होना चाहिए कि जो तुम्हें स्वास्थ्य बख्शे,
स्वास्थ्य का प्रकाश दे, इस तरह का भोजन होना चाहिए। तो मैं एक मार्गदर्शन ऐसा दे रहा हूं प्रसाद संबंधित कि कोई भी ऐसी सब्जी है, आज से ऐसा शुरू करो कि जो परवल है, भिंडी है, उसे प्योर बनाओ, चाहे सबको इतना इतना 2-2 चमची क्यों ना है, और मुझे भी इतना पूरा इतना कैसरोल भर के मुझे भी नहीं भेजना है, मेरे और बबलू के लिए आधा कैसरोल, पूरा कैसरोल नहीं का, इतने मुझे जरूरत नहीं है, आधा, ताकि सबको नीचे भी मिल जाए, क्योंकि मैं भोजन ले लूं बाद में कोई रहेगा नहीं, तो जिसे जरूर है उसे मिल जाए। मैं इतना नहीं खाऊंगा, मुझे आधा कैसरोल चाहिए। और उसके साथ हेल्प, अगर आपको लगे कि अभी भूख लग रही है, वैसे तो ये समझो कि ये जो स्थान है साधना का स्थान है, इसे तुम संसारी मत बनाओ। यहां तुम जो शरीर है उससे तुम्हें ऊपर उठना है, शरीर का स्वास्थ्य यहां प्राप्त करना है। तुम भूखे भी रह गए तो तुम्हें कोई खोट नहीं होगी, और इतना भरना ही नहीं है, कोथड़े में भरकर मोटा कोथड़ा नहीं करना है। जितना भी भोजन लो तुम्हें इस तरह से काम करना है कि एक एक भोजन का जो कौर है उसमें से शक्ति ले लेनी है, पूरी स्पेस देना सीखनी है। मैं मसूड़े और दांत का जो स्वास्थ्य है उसके संबंध में भी एक बात कहूं कि उसमें जो उपवास है वो भी इतना ही हेल्प करता है। ठीक से अगर तुम उपवास करो तो ये भी दांत और मसूड़ों का स्वास्थ्य बढ़ा देता है। किस तरह से ये कहूं, समझ लो कि तुम्हारी मुख से ब्लीडिंग का प्रमाण बढ़ गया, उसका एक उपाय ऐसा है, रात को भोजन मत लो। रात को भोजन नहीं लोगे तो मसूड़ों में जितने भी बैक्टीरिया है, विषाक्त ब्लड हो जाता है पूरे मसूड़ों में, पूरा मुंह तुम्हारा बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है पूरे मुंह में। तो वो रोग ही है, समझ लो कि तुम्हारे मुंह से ब्लड बह रहा है, तो वो एक प्रकार का रोग है, जिसे मेडिकल में कहते हैं पायोरिया, या ऐसे ऐसे नाम देते हैं, लेकिन हम उसे नाम में नहीं जाना है। ब्लड आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, दांत दुख रहा है मतलब गड़बड़ है, और गड़बड़ कुछ नहीं, भीतर बैक्टीरिया हो गए, जीवाणु विषाणु बढ़ गए। तुम एक रात छोड़ दो, खाना पूरा छोड़ दो, कुछ मत लो, करके देखना, करके देखना, दूसरे दिन तुम सुबह पाओगे तुम्हारे मसूड़े इतने खराब नहीं होंगे। लेकिन ठीक से करना है। हमेशा एक याद रखो, उपवास और एकटाणा से तुम्हारे शरीर की शक्ति कम नहीं होनी चाहिए, तुम निस्तेज नहीं होने चाहिए। अगर तुम निस्तेज हो रहे हो तो तुम्हारा उपवास ठीक नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है उपवास के साथ। लेकिन एक प्रयोग सब करके देखना है। मैं ऐसा, कोई डरने की जरूरत नहीं कि एक दिन में मुंह लबड़ जाए, लबड़ गया कोई, फिर खाओगे फिर तेजस्वी हो जाएगी आंख, और एक दिन नहीं खाया तो बस मुंह से निकलेगा नहीं शब्द, अपने आप मौन हो जाओगे, बात करने की मन ही नहीं होगा कि नहीं बोलना है कुछ। तो गुरु के लिए उपवास ना, गुरु के लिए नहीं, दांत और मसूड़ों के लिए उपवास भी हेल्पफुल है। अगर तुम उपवास करते हो, मैंने स्त्रियों के उपवास देखे, बड़ा घर में मैं बड़ा हुआ, उपवास में क्या क्या खाते सेजल को पता है। जैन घर में गई वो, तो जब पूरा होता है पर्युषण, माधुरी को भी पता है, हसमुख को भी पता है, एक भी ऐसा द्रव्य नहीं होता है खाने का जो उसके उपवास के बाद खाया न जाए। क्या क्या खाए उसका प्लान चलता है पूरे उपवास के व्रत दरमियान की। देखो मेरा टूटेगा, उसके पहले मैं गूंद खाऊंगी ताकि आंतरड़ा ठीक हो जाए, उसके साथ थोड़ी खांड और बादाम ताकि, और फिर ये इस तरह से जो तो ऐसा खाते। उपवास में खाते क्या, बटेटा खाते। रंजन उपवास करती है, बटेटा का शाक इतना खा जाती है कि वजन था उससे भी बढ़ जाता है उपवास के बाद वेट बढ़ जाता है। अगर तुम ठीक से देखो, उपवास के बाद ऐसे एकटाणे करते हैं, और मैंने खास देखे जो रजपुतानी को भी पता होगा कि श्रावण महीना आता है उसमें एकटाणा करते हैं, बटेटा की पत्री खाते हैं रात को, बटेटा की पत्री तड़ते हैं, सींग तड़ते हैं, आज मेरा उपवास है। और सब कहते वाह उपवास करते, कितना धार्मिक। लेकिन खाते क्या हो, तेल में तड़ी हुई सींग, तेल में तड़ा हुआ बटेटा। तो ये तो उससे भी डेंजरस, इससे तो रोटी सब्जी खा ली होती तो शंकर आ सकते थे रात को, लेकिन इसमें तो नहीं आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। चलो तुम ला के दिखाओ मुझे, शंकर नहीं आएंगे। चलो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा, इसकी निशानी है। तुम अगर जब उपवास पर उतरो या एकटाणा पर उतरो, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ना नहीं चाहिए, तो धार्मिक हुआ,
तो तुमने प्रभु का दर्शन किया। और अगर वो प्राप्त नहीं हुआ तो तुम शरीर पर ही रहे, तुमने स्वप्न में भी खाना ही आता रहा तो शरीर बिगड़ेगा। ये इसकी निशानी है कि अगर तुमने श्रावण महीना ठीक से रखा है तो श्रावण महीने के बाद तुम्हें तम्बाकू खाने की इच्छा नहीं होगी। तुम चाय अगर 20 कप पीते हो पूरे दिन में, श्रावण महीने के बाद 1 कप बहुत हो जाएगा। ये इसकी निशानियां, मैं तुम्हें निशानियां बताऊंगा कि तुम्हारी साधना ठीक जा रही है या नहीं जा रही। तो कभी भी उपवास और एक टाणा के बाद तुम्हें जॉइंट्स की तकलीफ नहीं हो सकती। तुम ऐसे डगमग नहीं उठते। मैंने देखे स्त्रियां या पुरुष करते हैं श्रावण महीना और फिर कहते उठो जरा, कहते हमारी अभी महापूजा चल रही है। मैंने कहा उठो, आ करके यहां से गिरे कि यहां से गिरे, महापूजा न हुई। तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाए महापूजा में, या तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तुम्हारा रथ और दौड़ेगा। महापूजा अगर तुम करते हो तो घूंटी और मजबूत हो जाएगी, तुम्हारा शरीर और मजबूत हो जाएगा, दांत और चमकेंगे महापूजा के बाद। मैं देखता हूं उपवास और एक टाणा जो करते हो संपूर्ण गलत करते। एक टाणा उपवास में तेल और घी को छूना ही नहीं है। तुम्हें अगर जाना है तो फल पर चले जाओ, जाना है दूध भी नहीं, दूध भी सेकेंडरी सब्जेक्ट, उसे प्रेफरेंस देना। दूध भी बिगाड़ता है, दांत जब तुम्हारे बिगड़ जाते हैं, दांत का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, दांत में पायोरिया है, स्मेल आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बिगड़ रहा है दांत, उसमें अगर तुम दूध पियोगे और वो भी गर्म, तुम्हारे मसूड़े और खराब हो जाएंगे। सबसे पहले उपवास या एक टाणा में महत्व देना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज द मौसम्बी, एप्पल और नारंगी। लेकिन और फल भी कोई खराब नहीं, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये फल भी बहुत अच्छे। फिर तुम्हें केला मिल जाए या चीकू मिल जाए या पपैया मिल जाए। एक दिन मैं नाम बोलूंगा, मुझे कितने नाम आते, और तुम भी बोलना मेरे साथ, क्योंकि अर्पिता को तो बोलना ही है। रोग का नाम उसे पता होता है कि इतने इतने रोग होते हैं। दांत तो 1000 प्रकार के रोग है दांत के, एक भी नाम नहीं लेना है। तुम्हें लेना है तो चलो परमात्मा का नाम न लो तो चलेगा, तुम फल के नाम लो सुबह में उठ के कि इतने फल होते हैं तो उसमें से कुछ खाना है। और कोई इतना गरीब नहीं, मैंने देखा है गरीब से गरीब लोग भी शादियां में जो पैसा, तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो संसारी, देखना जरा, गरीब उधार करके भी शादी में तुम्हें पता है कि बाद में क्या होने वाला है। इससे तो इतना रुपया बैंक में रख दिया होता तो उसके ब्याज में से तुम्हारा जीवन चला जा सकता है, इतना रुपये से तुम्हारा जीवन चल सकता है। लेकिन औरों को दिखाना है, धुआं कर देते हो तुम, कमाई का धुआं, उधार ऊपर बर्डन, फिर तुम दारू पियोगे, शरीर का स्वास्थ्य और बिगड़ेगा तुम्हारा। और तुम कहते हो कि बेटी के शादी के पीछे इतना, ये हम चर्चा करेंगे द स्कूल ऑफ सोशल साइंस में। लेकिन अभी मैं हूं मसूड़ों पर, मसूड़ों में तुम्हें उपवास मदद कर सकता है। मैं कहता इतना हूं, उपवास मदद कर सकता है, एक टाणा मदद कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ फल आवश्यक है। समझ लो कि फल नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस जो आता है वो आता है फणगावेला मग। हिंदी क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन फणगा, स्प्राउटेड उसे कहते हैं, स्प्राउट आजकल मिलते हैं कि स्प्राउट लेटेस्ट फैशन कि अब स्प्राउट रखते, लेकिन साथ में मसाला डोसा भी खा जाते और स्प्राउट, मसाला डोसा तो खा ही जाते हैं, चाइनीज तो छोड़ते ही नहीं, कॉन्टिनेंटल भी नहीं छोड़ते, और फिर ऊपर से एक मुट्ठी स्प्राउट, किससे हमें फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्प्राउट खाने का तुम्हें ढंग ही पता नहीं। तुम मेडिकल साइंस की चौपड़ी मेरे पास ले आओ जिसमें लिखा हो कि स्प्राउट किस तरह से खाया जाता है। मैं बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट, यही पूछता रहा प्रोफेसर को, प्रोफेसर गर्म हो जाते थे मेरे पर। मैं कहता था मैडम किस, क्योंकि मैंने खाया था, मेरा प्रैक्टिकल वर्क, उन लोगों का चौपड़ी का काम, मैं उन लोगों का शरीर देखकर मुझे पता चल जाता था कि ये खाली पढ़ा रही है, उसे पता नहीं स्प्राउट किस तरह से। मैं कहता था मैडम किस तरह से किया जाता है, वो कोई पूछने की बात है, सबको पता, किसी को भी पता नहीं। तुम देखो जरा, मैं ऐसे ऐसे संतों के पास रुका, संतों के पास, मैं शांति से, मुझे रोटी खाने न दे, शांति से। मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने उसका कुछ काम न किया हो, उसका गाय का पूरा मतलब जब अब रहते तब उसका नहीं कहा जाता, हमारा, कि हमने गाय का पूरा जो है उसकी गौशाला साफ की है, मंदिर साफ कर दिया, मूर्ति का पूजन कर दिया, सब कुछ कर दिया, और उसके बाद मैं रोटी खा रहा हूं, वो मुझे रोटी खाने न दे।
वो कहता है ये कोई रोटी खाने का जल्दी जल्दी डालो, ये शरीर है। और मुझे पता चल जाता था कि इसके साथ कोई चर्चा करने की छोड़, जितनी खाई खाई, बाकी थोड़ी मुंह में रखी, बर्तन घिसते घिसते, रोटी चबाते चबाते अंदर ले गए। लेकिन ये ज्ञान है तुम्हारा कि रोटी भी तुम शांति से खाते नहीं। सबको देखना है कि हम जो जो रुपया कमा रहे उसे ठीक से देखना है कि चलो इतना रुपया हम कमा के आते हैं तो कम से कम तुम रोटी तो शांति से खाओ। और एक्सरसाइज ये तो छोड़नी ही नहीं, 1 घंटा स्वास्थ्य पूजा इज द महापूजा। जो आज हम सुबह में जॉगिंग के लिए गए, सारे भगवान खुश हमारे पर, देखो सबके हंसते हुए चेहरे, प्रकाशित शरीर, औरों को भी हंसाएंगे, पूरे दिन मदद करेंगे, ऐसे शरीर प्रफुल्लित प्रसन्न। तो ये महापूजा हुई। ये कोई महापूजा हुई? भगवान की पूजा करके तुम करोगे क्या? वो तो पार हो गया। पूजा तो हमें अपनी करनी है कि हमें पार होना है। महावीर की पूजा करके क्या करना है? वो तो वैसे तुम ऐसा मानते हो महावीर को कि तुम उसकी पूजा नहीं करोगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे। अरे बापा, वो तो आशीर्वाद वो कहता है मेरे तो दे ही दे रहा, तुम अपना द्वार खोलो। चलो तुम मेरी तरह 13 साल अगर जंगल में न रह सको कोई बात नहीं, 1 घंटा तो तुम गुरु के साथ दौड़ने तो चलो। तुम 13 साल न रह सको जंगल में चलेगा, लेकिन 1 घंटा तो तुम घूमो जरा वाड़ी के आसपास, प्रकृति को देखो, प्रकृति को छुओ, प्रकृति तुम्हारी आंख छुए, तुम हंसो सूर्य के सामने तो सूर्य अंदर भी जाए, सूर्य के सामने दांत दिखाओ तो अंदर विटामिन डी जाए। हल्का फुल्का जो सूर्य का प्रकाश है उसमें विटामिन डी है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इतना इंग्लिश आता है मुझे। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन ये सनलाइट नहीं, पीली केसरी रंग की, तुम प्रफुल्लित हो जाओगे। तुम सनलाइट चूको नहीं। और तुम कहां, तुम्हारा इतना कहां दुर्भाग्य है कि तुम यूएसए चले गए। हाँ, तुम्हारा इतना दुर्भाग्य होता तो तुम यूएसए चले गए होते, तुम्हें सनलाइट न मिलती होती। लेकिन तुम तो भारत में हो, भारत और तुम सनलाइट खो रहे हो। परमात्मा किस तरह से खुश होगा तुम्हारे पर? नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं, वो नहीं होगा तुम्हारे पर खुश। क्योंकि वो कहता है मैंने इतना सुंदर सूर्य में तुम्हारे लिए बाहर छोड़ता हूं, तुम देखते ही नहीं मेरे सूर्य को। मैं सूर्य में से तुम्हें देख रहा हूं, तो हम देखते ही नहीं सूर्य को, तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। उसका कारण है कि हम सनलाइट नहीं ले रहे ठीक से। तो दांत को छूने दो सनलाइट। जब तुम दौड़ने जाओ थोड़ा दांत खुले भी रखो, सनलाइट गिरने दो, और देखो मसूड़े अच्छे होते हैं कि नहीं। तो मैं उस बात पर था, उपवास और एक टाणा में तड़ेली सींग, अभी मैं याद कर रहा हूं। हाँ, साबूदाना की खिचड़ी, ये तो सारे, ये तो हम बहुत अच्छी तरह से, ये सब्जेक्ट तो इसके लिए तो बहुत लेक्चर्स चाहिए। राजघरानो शीरो, ये हमारे एक मुझे जरा लिखना होगा, ये लिखना होगा, क्योंकि फरसी कचौरी है ना, उसे कहते हैं कि एक टाणा में लोग फराड़ी कचौरी, फराड़ी मसाला डोसा, फराड़ी आइसक्रीम। अब इसे ज्ञान कहना या अज्ञान कहना, मैंने काफी सिखाया तुम्हें, ये होमवर्क है, बाकी का मैं कल बताऊंगा। शांति शांति शांति। हम सब सदा हमारे भीतर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा हमारे बाहर परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। हम सब सदा सर्वत्र परम स्वास्थ्य का अनुभव करते रहे। इस भावना के साथ, इस प्रार्थना के साथ, मुझसे जो बोला, आपसे जिसने सुना, उस परम दृष्टा स्वरूप, परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूँ। मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु।
गया अंधियारा, घोराई गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। नाचे झूमे ये मन मत वारा, घोराई गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया अंधियारा। भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। नाचे झूमे ये मन मत वारा, भोराई गया अंधी, भोराई गया अंधी, भोराई गया अंधी, भोराई गया अंधी, भोराई गया अंधी। निधरे ग मगरे ध निध धनि ध प मगरे ध निध खगरे ध निध ग ब ध नि ध ग ब ध नि ध ग ब ध नि ध, भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधी। बीन मृदंग झांझ जप बाजत तापर नाचत कृष्ण कन्हैया, गोपिन के संग रास रचावत नाच जावत ताता तैया थई तैया थई तैया। खेलत गेंद गिरी यमुना बिच नृत्य कियो तहाँ नाग नथैया, गोप के इंद्र चढ़ो ब्रज ऊपर, गोपी करत सब हा हा दैया। दाय उठाय लियो गिरनक पर बंसी बजावत धेनु चरैया, जग के मोहन मन में भाए नित्य करत राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा। भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा। धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, धरती भी झूमे, बगिया भी झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे, भंवरा मचल के कलियों को झूमे। नन्ही किरण मुस्कान, लागे नीला गगन बड़ा 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 नारा। भोराई गया अंधियारा, भोराई गया अंधियारा। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है। मेहनत जो बांटे वही फल मिल के खाता है, मेहनत जो बांटे वही फल मिल के खाता है। मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके, ओहो मजे उड़ाओ मिलके, खुशी मनाओ मिलके। नई बहारें आई देखो फूल खिलाओ मिलके, दूजे की सोचोगे तो मौज करोगे, हंसते गाते दिन बीतेगा मस्त रहोगे। हो हो। देता है जितना कोई उतना ही पाता है, देता है जितना कोई उतना ही पाता है। दिन ये संदेशा लेकर पूरब से आता है, मेहनत जो बाटे वो ही फल मिल के खाता है। देखो कहता है तुमसे सवेरा, ये सवेरा, ये सवेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा। छोड़ो छोड़ो भी ये तेरा मेरा, तेरा मेरा, देखो कहता है तुमसे सवेरा। टूटी गगरी लिए फिर रहे हैं, मिलके नहीं पीते थे जो पानी, हो जो भी करना है आज कर लो। अरे याद रखो जोगी की ये बानी,
के पलटती नहीं है समय की ये धारा। भोर आई गया अंधियारा, भोर आई गया अंधियारा, गया अंधियारा, गया आंधी। Good morning, good morning, good morning, oh Papa. Good morning, oh Daddy. Good morning to everybody. Good morning, good morning, good morning, good morning. बेटा, यस पापा। बरखुरदार। यस डैडी। अपनी भाषा में बोलो। अरे हाँ हाँ, आई एम सॉरी। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी। नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी। जय हिंद। नमस्ते नमस्ते है सबको। नमस्ते बाबू चाचा। नमस्ते 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 नमस्ते। The morning rays are coming. The happy days are coming. The morning rays are coming. The happy days are coming. हाय बिरबुला, सुबह की किरणें आई है। बहुत अच्छे। खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। वाह वाह बेटा। सुबह की किरणें आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी। नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी। जय हिंद। नमस्ते नमस्ते है सबको। नमस्ते 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 नमस्ते। आई पनिया भरन की बेला, आई पनिया भरन की बेला, लागा जमुना के तट पर मेला, लागा जमुना के तट पर मेला। आई पनिया भरन की बेला, मिलके भर लाए आओ गगरी, मिलके भर लाए आओ गगरी। बोले छन छन क्यों घुंघरू अकेला अकेला। आई पनिया भरन की बेला, आई पनिया भरन, आई पनिया भरन, आई पनिया भरन की बेला। આપણે રેતીનું રિલેક્સેશન છે ને, રેતીનું એમાં મેક્સિમમ ઉલટું શરીર રાખવું એ બધું ફાયદા બહુ મજા આવે છે. એટલે મગરને શું થતું હશે ને ખબર પડે તમને. મિસિસ બોમ્બેને તો બહુ ગમે કે એક રૂમમાં રહેતી ન ખાવી. બોમ્બેમાં કેવું? હા, એક રૂમમાં રેતી નાખી તો રેતીમાં રેતીના ખાવાની સેન્ડવિચ જ કરવાની. પછી આપણે નવી શરૂઆત કરી નાખીએ.